ने कहा, दूसरे अध्याय में ये बात कहा उन्होंने कि कोई भी जीवात्मा जब मरती है तो वह तुरंत दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, तो भूत कैसे बनेगा? इतना समय किसके पास है भाई कि कोई आत्मा जी आपको डराने के लिए खड़ी रहेगी, कोई आत्मा आपको मारने के लिए खड़ी रहेगी, और किसी भी आत्मा के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी आत्मा को वह मरने के बाद परेशान करे। कुछ नहीं होता है। आप जहाँ हो ना, जहाँ आप सोते हो ना, वहाँ पे हजारों लोग मारे गए हैं, मरे हैं, पता है आपको? जिस रूम में आप सोते हो वहाँ पे लाखों लोग मर चुके हैं। दुनिया में, पृथ्वी पे ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे लोग मरे ना हों। पता है, भगवान श्री कृष्ण से जब कर्ण मरा ना, कर्ण जब मरा तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि पृथ्वी पे मुझे उस जगह पे जलाइएगा जहाँ पे कोई भी व्यक्ति मरा ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया छान मारे, पूरे स्थान ढूंढ मारे, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा जगह है और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे जीव न मरा हो। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उसको हाथ पे जलाया, कर्ण के शव को। पता नहीं कौन सी टेक्निक थी, अब वो तो बहुत पुरानी तकनीक हो चुकी है, तो हमें भी उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, परंतु कोई भी दुनिया में ऐसा स्थान नहीं है, जिस रूम में आप सो रहे हो ना, उस रूम में भी बहुत लोग मर चुके हैं। हम जहाँ बैठे हैं आप लोगों को कह रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग मर चुके हैं। ठीक है, इसलिए न कोई भूत होता है, न कोई प्रेत होता है, न कोई प्रेत के पास इतना समय है, कोई भी आत्मा के पास इतना समय नहीं है कि किसी आत्मा को डराया, उसको प्रताड़ित करे। क्योंकि हर आत्मा अपने आप में परेशान है, और तब तक परेशान है कि जब तक मुक्त न होगी। ठीक है, अपने कर्मों को भोगने का समय किसी के पास नहीं है तो किसी को डराएगा क्यों भाई कोई? हमने तो चाहा, बहुत कोशिश किया कि मुझे भूत प्रेत मिले, परंतु मैं इससे पहले जब मैं बहुत छोटा था तो मैं सोचता था कि कहीं दिखे मुझे, परंतु कभी नहीं दिखा मुझे। कुछ लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ पे रहता है, तो मैं पीपल के पेड़ पे भी जाकर के रात को बैठा तो पता चला कि तो पत्ता हिल रहा है। ठीक है, हमारे गांव में ऐसी हल्ला मचा था कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो एक दिन मैंने सोचा कि अब पता करना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ भूत रहता है कि नहीं रहता है। तो मैं एक दिन रुक करके कोशिश किया, तो मैंने देखा ऐसे उठा करके नज़र, तो मैंने कहा कहीं दिख तो नहीं रहा है, और देख रहा था कि आपस में ही पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। फिर दिन में आकर के देखा तो पत्ते ही खड़खड़ाते हैं। तो और लोग झूठ मूठ का ऐसा बोलते हैं कि इस पे कुछ होता, हिलाता है उसके डालियों को। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि काला है, कोट पहन करके खड़ा था, तो कोई ऐसे खड़ा था तो कोई वैसे खड़ा। कहीं भूत प्रेत नहीं होता है भाई। किसी भी आत्मा, जो आत्मा मर जाती है वह पुनः, उसके पास उतना समय थोड़ी है, भगवान को उसको समय ही नहीं देता है। अब जो गीता पढ़ लेता है वो तो भूत प्रेत को वैसे ही नहीं मानता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, ये सब कुछ नहीं मानता है वो तो, और मानेगा ही नहीं ना वो तो। फिर आत्मस्वरूप को जो जान लिया, ये फालतू की बकवास चीजों के प्रति पर कभी ध्यान ही नहीं देगा वो। देगा क्या बताओ आप लोग? यदि आप लोग इसके बाद भी यदि आप तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक में फंसते हो, तो फिर आप लोगों का कल्याण कोई नहीं कर पाएगा। फिर मुक्ति नहीं हो पाओगे ना, फिर आप जंजाल में फंस गए, फिर राक्षसी और राक्षसी प्रवृत्ति में फंस गए आप लोग। फिर आप किसको पूजोगे? राक्षसों की पूजा करोगे। आप मानते हो कि यहां भूत रहता है तो आप राक्षस की पूजा करते हो। मैं तो बड़े ही तांत्रिकों से मिला, एक तांत्रिक से मैंने पूछा कि ये बताओ आप ऐसा क्यों करते हो? तो कहते हैं कि दो काम के लिए। तंत्र मंत्र जो है दो चीज के लिए उपयोग होता है।
जानते हैं क्या क्या? एक तो पैसे का भोग और दूसरा किसी दूसरे के शरीर का भोग, इसलिए तंत्र मंत्र होता है। शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण ही तंत्र मंत्र है, समझ जाना। और इससे ऊपर कुछ नहीं होता है तंत्र मंत्र में। और जितने तांत्रिक हैं, जितने सोखा हो जाए, वो केवल उनका लक्ष्य ही यही होता है, ठीक है? उसका पूरा लक्ष्य यही होता है, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख बस मिल जाए उनको, बस। और इसी के इर्द गिर्द वो घूमा करते हैं, आपको डराएंगे, आपको भय उत्पन्न करेंगे, वो कहेंगे कि आपके बगल वाला आपके घर में जो रहता है कोई वही किया है, आपके अंदर भूत वही डाला है, आपके पड़ोस वाला, आपके घर में आपका जो आंटी है, आपकी जो चाची है, जो आपका घर वाले हैं, वही सब किए हैं, ऐसे ही बोलते हैं। कहीं भी चले जाओ यही बोलते हैं उनको। पूरे भारत के तांत्रिकों की यही हालत है। जी जी, वही तो बात है, बताइए। एक तलवार में कहते हैं ना, दो म्यान नहीं रह सकती है। एक म्यान में दो तलवार, सॉरी, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है। इसीलिए आजकल महिलाएं जो झूमती है ना कि मुझे पकड़ लिया, मेरे ऊपर देवी आ गई, देखा है ना आप लोगों ने? ऐसे बाल खोल करके पूरा झूमती हैं। वो कहती हैं कि मेरे अंदर, इसके ऊपर दुर्गा जी आ जाती हैं। अभी मैं वहाँ गया था ना, आप लोगों के यहाँ, वो माता जी, क्या नाम था? इक्वेरा माता जी। तो वहाँ पे एक महिला ऐसी झूमती हुई जा रही थी, तो बोल रहे थे लोग कि वो जो है उसके ऊपर देवी जी आ गई हैं। कहीं नहीं है देवी जी आई। कैसे आ जाएंगी आप लोग बताओ ना? कौन सा सिस्टम है? आप लोगों को जब मन पता चल गया, बुद्धि पता चल गया, चित्त के बारे में पता चल गया, इंद्रियों के बारे में पता चल गया, आत्मा के बारे में पता चल गया, परमात्मा के बारे में पता चल गया, तो दूसरी आत्मा आएगी कैसे भाई? अब आप लोग बताओ। पूरा स्ट्रक्चर बता दिया ना आप लोगों को। अब उसमें ये बताओ, देवी जी क्या किसी उसके लिए खड़ी हैं अपनी साधना छोड़ करके और इस व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाने के लिए? आप लोग ये बताओ। जो पान खाता हो, जो शराब पीता हो, जो मांसाहार करता हो, उसके ऊपर देवी जी आ जाएंगे? आप बताओ। इक्वेरा माता जी आखिर वो भगवान शिव की पद्धति से ही तो हैं? कुछ लोग मुर्गा चढ़ाते हैं, मैंने देखा वहां पे पूरा मांसाहार का पूरा बड़ा बोलबाला है? ये बताओ, कोई देवी ये चाहेगी कि मान लीजिए आप लोग देवी बन गए कुछ आने वाले समय में, तो आप कहोगे कि मेरे यहाँ आकर के तू मुर्गा काटना तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? मेरे यहाँ तू झूम करके मेरे बारे में तुम उद्घोषणा करना कि मेरे तुम्हारे ऊपर मैं सवार हो गई हूं? ये बातें क्या है? आप लोगों को क्या लगती हैं? सही लगती हैं? मूर्खता है ना? ये अंधश्रद्धा है, पूरी तरह से अंधश्रद्धा है। ये कुछ नहीं है? वही तो नाटक है, वो केवल वो नाटक है केवल। वो केवल नाटक है, बाकी कुछ नहीं है। उनसे एक अक्षर का किसी चीज का नॉलेज नहीं है। हाँ बताओ, ज्ञान है ही नहीं है, कोई देवी का पद कैसे प्राप्त कर सकता है? देवी उसके अंदर क्यों आएगी भाई? हम्म? यदि संस्कार अच्छे होते तो तुम मुक्त होने का प्रयास करते। ये तो पूरा पाखंड है ना, ये ढोंग है पूरा, ये कि किसी के ऊपर देवी आ जाए और आपके ऊपर आकर के, और कुछ तो क्या करते हैं वहां पे, जंतर मंतर देते हैं कि इसको पाल लेना, तुमको कोई भूत प्रेत तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। ठीक है? इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? कुछ महिलाएं तो देख करके, साइकोलॉजिकल इसको इफेक्ट कहते हैं, कि एक को देख करके दूसरी महिला वैसी करने लगती है।
आप लोग बागेश्वर धाम की वीडियो देखना, वहाँ पे महिलाओं का देखना कितना बड़ा पाखंड चल रहा है। वहाँ पे कैसे महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, ऐसे झूमने लगते हैं, उनको भूत प्रेत पकड़ लेता है। ये जो है आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है, अनपढ़ जहाँ पे अशिक्षा है वहाँ पे ज़्यादा है। आज भी लोग मानते हैं, आज भी लोग, कोई बकरी चढ़ाता है तो कोई मुर्गा चढ़ाता है तो कोई चढ़ाने का मतलब क्या, उसको बलि दे देते हैं लोग और फिर अपने खाते हैं, फिर शराब चढ़ाते हैं, फिर अंडा चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो अंडा, मैंने अभी देखा, मैं शाम को मैं गया हुआ था टहलने के लिए, तो बीच सड़क पे ना, वहाँ पे तिराहा है, तो बीच सड़क पे क्या किया था किसी ने कि अंडा काट करके उसमें डाला हुआ था, तोड़ करके 2-4 अंडे डाले हुए थे। तो मैंने कहा देखो, वहाँ पे सिंदूर टीका था, फिर ये फलाना पता नहीं क्या क्या किया था। इतना बड़ा पाखंड फालतू का करते हैं सब, कोई उसका औचित्य नहीं। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है और हमारे देश में इसीलिए लोग जो है अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। इसको मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। आज पाखंड कर देना तो बहुत बड़ी भीड़ आएगी। झूठ, केवल आप लोगों को मूर्ख बनाओ तो लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके यहाँ। ठीक है, वो कुछ नहीं जानते हैं, केवल आपको मूर्ख बनाएंगे कि तुमको ये देवी पकड़ लिया, तुमको ये है, तुम्हारे घर पे ये कोप चल रहा है, तुम कोई बीमार पड़ेगा, किसी को कुछ नुकसान होगा तो कहेंगे कि लोग उसी कारण तुम्हारे घर में ये सब समस्या हो रही है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, ये घटना घटित हुई है, इसी कारण हुई है। अरे व्यक्ति कर्म के कारण मरता है भाई, जिसके जिसके जैसा कर्म होता है। गीता तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अब तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। पूरी गीता आप लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया वास्तविकता क्या है। अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। हाँ, इसके बाद भी यदि आप मूर्ख बन गए तो मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई उद्धार नहीं करेगा, फिर नरक में ही जाओगे फिर आप लोग। ठीक है, एक व्यक्ति को देखा, वह 5 तरह की माला पहना हुआ था। मैंने कहा क्यों पहने हो भाई? तो बताने लगा कि ये बातें हम नहीं बता सकते ना आपको, आप ही सब मानते हो, उनते नहीं हो। ठीक है, तो मैंने कहा बताओ तो। बोला अरे कुछ नहीं, आप उल्टा सीधा बोल दोगे हमारे तंत्र मंत्र के बारे में, आपको हमको पता है। मैंने कहा कि उसे ठीक कुछ फ़ायदा हुआ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। बोले कि अभी बातें हम नहीं बताएंगे, आपको क्या मतलब, अपना काम करो आप। समझ रहे हैं? ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जकड़े, ऐसे लोग फंसे पड़े हैं। 50 तरह की माला डाल लेंगे, 50 तरह की अंगूठी पहन लेते हैं, कहते हैं कि ये अंगूठी पहनेंगे तो ये फायदा हो जाएगा। ये भी एक तरह से अंधश्रद्धा ही है। हाँ, जो माला पहननी है वो तो पहनते नहीं है। मैं कहता हूँ सोना चांदी पहनो आप, शरीर में अच्छा रहता है, शरीर के लिए अच्छा रहता है, एक प्रेशर देता है। रुद्राक्ष की माला पहनो, तुलसी की माला पहनो आप लोग, ये शरीर के लिए अच्छा है ना। वैजंती की माला पहनो, स्फटिक की माला पहनो, आप लोग पहनो, ये पहनना चाहिए, इससे कुछ फायदे होते हैं। ठीक है ना। बात समझ रहे हैं हमारी? तो ये सब तंत्र मंत्र, ये सब जादू टोना झाड़ फूक, ये कुछ नहीं होता है। मैं तो आज तक कभी नहीं, इसको अब मेरा मन ही कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी आत्मा ही कभी नहीं इसके प्रति जागती है कि ये सही है, ये पूरा गलत है। और मैं ऐसे लोगों का बड़ा ही बताऊंगा, कभी समय मिलेगा तो आप लोगों को। कई घटनाएं हुई है हमारे सामने, जो मैंने इसका पूरा पर्दाफाश किया है लोगों के सामने, क्योंकि संसार में बड़ा व्याप्त है ये चीज़ें। एक लड़का था, तो वो कह रहा था कि मेरे ऊपर कोई प्रकोप हो गया है। ठीक है, वो आज लड़का पीएचडी कर रहा है। ठीक है, पीएचडी करता है और वो मानता है इस चीज़ को। तो वो कह रहा था कि मुझे बड़ा
ये सब हो रहा था, ऐसी वैसी बातें हो रही थी। तो मेरे पापा जो है लेके गए एक स्थान पे, तो लेके गए स्थान पे, और जैसे ही मैं वहाँ गया मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा, चलो अच्छी बात है। फिर जो है कुछ दिनों बाद उसके अंदर ये चीज़ उभर करके सामने आ गया। ठीक है, फिर आ गया उभर करके। तो मैंने कहा कि फिर चले जाओ वहाँ पे, बोलो अपने पापा से कि लेके जाए तुमको वहीं पे। लेके गए तो फिर और बढ़ गया उसका, नहीं ठीक हुआ। और उसकी समस्या कुछ और थी, कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ा हुआ था। उनको जितने लोगों के पास गए थे सब लोगों ने कहा कि इसको तो ब्रह्म ने पकड़ लिया है, और इसको ब्रह्म को छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये और पागल हो जाएगा। और दूसरी जगह तो गए तो कहे गए तो उसने कहा कि इसको जिन पकड़ा हुआ है। होता है ना जिन, तो ये तंत्र मंत्र में चलता है। कहते हैं इसको जिन पकड़ा हुआ है, इसने किसी कहीं पे टॉयलेट कर दिया किसी पवित्र स्थान पे, तो इसको जिन पकड़ लिया। ऐसे लोग जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, और जानते हैं उसके अंदर क्या हुआ था? बाद में पता चला कि उसके ब्रेन में ड्राइनेस हो गया हुआ था। ठीक है, और मैंने उसको जो है ये ड्रॉपर जो आप लोगों को दिया हूं ना मैं, वो ड्रॉपर को मात्र जो है 1 हफ्ते डाला था, उसका सारा भूत भाग गया। तो वो उसके पिताजी कह रहे हैं कि ये जो आपका दवा आपने दिया इसमें बड़ा चमत्कार है, कुछ इसमें मिलाए हैं क्या आप? कोई कोई सिद्ध करते हैं क्या? कोई आप जानते हैं क्या जादू टोना इसमें कुछ? तो मैंने कहा अरे भैया इसमें कुछ नहीं जादू टोना है, आपकी तरह मैं जादू टोना वाला काम नहीं करता। ये तो शुद्ध आयुर्वेदिक है, पंचगव्य है। ये तो पंचगव्य की औषधि है, घी कंटेंट है और औषधियाँ हैं। तो बड़ा चमत्कार कर दिया। जो मैं बड़े बड़े दिनों से सोखा ओझा तांत्रिक नहीं कर पाए, वो आपका ड्रॉपर कर दिया। और लड़का वो ठीक है, अब बहुत बढ़िया है, बोल रहा है बहुत अच्छा हो गया अब तो मेरा। तो मैंने कहा कि उसका ब्रेन में ड्राइनेस हो रही थी, कोशिकाओं को भोजन पूर्ण नहीं मिल पा रहा था, स्निग्धता खत्म हो गई थी ब्रेन से, और ठीक हो गया वो। ये स्थिति है, मैं बताऊं आज लोगों की। पाखंडों में लोग घिरे हुए हैं, झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, खूब पैसा पैसा लोग उड़ाते हैं इसमें। ठीक है, और मैंने उनसे कहा कि ये एक ड्रॉपर में कहने लगे मुझको ना कि इसमें से ना आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आप इसमें 50 रुपया का मुझे दे दो। मैंने कहा कि ये मुझे ही नहीं पड़ा मिलता है 50 रुपये में, तो मैं आपको कैसे दूँ? और वहाँ पे आप जाते हो तो 25,000 रुपया एक बार दे करके आते हो। मैंने तो कोई पैसा ही नहीं लेता हूँ इसमें, मैं तो एक तरह से सेवा ही भाव करता हूँ, लाता हूँ दे देता हूँ। जो आप लोगों को नस से दिया है ना, नाक में डालने वाला, हाँ, तो उसमें कंजूसी दिखा रहे थे। कह रहे थे कि 50 रुपये आप ले लो, उसमें बार्गेनिंग कर रहे थे। मैंने कहा कि बार्गेनिंग इसमें थोड़ी होता है, कोई सब्जी थोड़ी लेने जा रहे हो आप कि उसको बोल देंगे कि 5 नहीं 10 रुपये में दे दो मुझे। आप वहाँ पे 25,000 रुपया दे करके चले आते हो तांत्रिक के पास, तो कुछ नहीं लगता और कुछ नहीं करता है, आपको मूर्ख बनाता है। मूर्ख बनाओ लोगों को तो ज़्यादा पैसा देते हैं। मैंने कहा कि ये काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ऐसी मानसिकता उनके अंदर भरी पड़ी है लोगों को। जो मूर्ख बनाता है उसको लोग पैसा खूब लुटाते हैं। और बहुत अमीर आदमी है, मैंने कहा कि कुछ दान उन करो आप, बोले नहीं नहीं पैसा ही नहीं है हमारे पास। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। ये इन सब चीज़ों में इतने जकड़े हुए हैं, इतने गहराई तक जकड़े हुए हैं कि आज भी भारत के लोग भूत प्रेत में बड़ा विश्वास रखते हैं। ठीक है, 5,000 साल भगवान श्री कृष्ण के समय में भूत प्रेत के बारे में लोग जागरूक नहीं थे, भूत प्रेत कोई मानता ही नहीं था। अब के सब लोग मानने लगे हैं, भूत प्रेत की पूजा खूब हो रही है, जम के हो रही है। ठीक है, तो आप लोग अगर हैं तो इसको छोड़िएगा, फिर भ्रम हटाइए अपने अंदर से। ठीक है।